चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नहीं, पूरे स्टेट में ही पोस्टपोन वायलेंस हुआ है। इवन मेरा जिला दक्षिण दिनाजपुर, जिसे पीसफुल जिला माना जाता है, आज विप्लव मतलब जो मेरा अगेंस्ट में कैंडिडेट था टीएमसी का विप्लव मित्रा, उनके खुद के वार्ड में दुकान तोड़ी गई। ये टीएमसी अपना बिजनेस चलाने के लिए, पॉलिटिकल बिजनेस उनका जो चलता है, इसको एक उपाय कर चुकी है कि आप लोगों के ऊपर अत्याचार करो और सालों के बाद साल आप पावर में रहो। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि ऐसे आदमी पावर में नहीं रह सकता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं रह सकता। सीपीएम के साथ जो घटना घटी, तृणमूल के साथ भी वही घटेगी। সমস্ত নেতৃত্বকে বলা হয়েছে নিজে নিজে জেলায় ঘোরার জন্য, নিজের জেলায় যে সমস্ত কর্মীরা আক্রান্ত হয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া, পুলিশের কাছে যাওয়া, পুলিশের কাছে অভিযোগ দাখিল করা। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যা যা করা যায় সমস্ত কিছু করব। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি শেষ করো, আমার বেরোতে হবে। दादा 2019 में आपको 18 सीटें आई थी, 2024 में 12 सीटें आई, 6 सीटें कम आने से ये जिम्मेदारी किसकी है और क्या वजह रही कि ये 6 सीटें कम आई? देखिए, जिम्मेदारी पार्टी तय करेगी, उसमें आप ज्यादा माथापच्ची मत करिए। वोट हमें ज्यादा अच्छा ही मिला है, 2,33,00,000 का वोट मिला है, बहुत बड़ा परसेंटेज है। हम 38, 39 इस बीच में रहे हैं। 21 में भी 38% हमारा था। अभी 100 के करीब असेंबली में हम लीड कर रहे हैं। तो ऐसी हालत नहीं हुई, संख्या में हम कम हुए। आपके लिए थोड़ा याद दिला दो, कभी पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी अभी रूल कर रही है, जो टीएमसी, उनका एक सांसद सदस्य था। ममता बनर्जी हरसेल्फ एक जीती थी, हम 12 है, बहुत ज्यादा है। दादा, बहुत से विनिंग कैंडिडेट्स की सीट बदली गई थी इस बार और वहां आप हारे हैं। क्या ये कोई कारण हो सकता है कि जहां पर आपकी सीटें कम हुई हो? देखिए, एनालिसिस करने के बाद ये बताया जाएगा। पार्टी इंटरनल एनालिसिस करती है, करने के बाद सामने आएगा जो हम बताएंगे। दिलीप घोष जो है वो विद्यपुर से लड़ते थे चुनाव, उनकी सीट बदल दी गई थी। वो काफी वोकल है दादा, वो लगातार ये कह रहे हैं कि शायद ये जो है सीट बदलने की वजह से वो हारे हैं। तो क्या कोई प्रॉब्लम है पार्टी में, इंटरनली जो है कोई दिक्कतें हो रही हैं? मुझे पता नहीं। दादा, रिजल्ट के बाद भी देखा गया है पोस्टपोन वायलेंस हो रहा है, कई जगह आज दुर्गापुर में भी देखा गया, क्या कहेंगे? नहीं, पूरे स्टेट में ही पोस्टपोन वायलेंस हुआ है। इवन मेरा जिला दक्षिण दिनाजपुर, जिसे पीसफुल जिला माना जाता है, आज विप्लव मतलब जो मेरा अगेंस्ट में कैंडिडेट था टीएमसी का विप्लव मित्रा, उनके खुद के वार्ड में दुकान तोड़ी गई। ये टीएमसी अपना बिजनेस चलाने के लिए, पॉलिटिकल बिजनेस उनका जो चलता है, इसको एक उपाय कर चुकी है कि आप लोगों के ऊपर अत्याचार करो और सालों के बाद साल आप पावर में रहो। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि ऐसे आदमी पावर में नहीं रह सकता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं रह सकता। सीपीएम के साथ जो घटना घटी, तृणमूल के साथ भी वही घटेगी। दादा, पोस्टपोन वायलेंस में आपके काफी कार्यकर्ता जो है बेघर हो चुके हैं, घर वापस नहीं जा पा रहे, आपको रखना पड़ रहा है, उनको अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ रही है। क्या परिस्थिति है और ये कब से शुरू हुआ? देखिए, कलकत्ता में हमने कैंप शुरू किया, जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ उसी दिन से शुरू हुआ। हमारे कुछ कार्यकर्ता संदेशखाली से, कुछ जयनगर से, इवन कलकत्ता से, उत्तर कलकत्ता से कार्यकर्ता अभी कैंप में, शरणार्थी कैंप में है। बर्धमान में भी एक कैंप किया गया, उसमें 200 से 250 कार्यकर्ता वहां पे रहने के लिए मजबूर है। और जिस तरीके का ये वायलेंस चल रहा है, डेमोक्रेसी में ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दादा, किसी और राज्य में ऐसा नहीं होता है? तो मैंने बोला, बांग्ला में जब मैंने बोला कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक अद्भुत एक लिगेसी लेफ्ट के समय से चल रही है, अभी टीएमसी भी उसको कंटिन्यू कर रही है।
आप देखिए मध्य प्रदेश में हमने सारी सीटें जीती, फिर कोई भी हमारे अपोजिशन के कार्यकर्ता के ऊपर कोई एक बाल भी नहीं बाका होगा। गुजरात में एक छोड़ के सारे सीट हमें मिल गए, लेकिन गुजरात में कोई कांग्रेस कार्यकर्ता रोते हुए आपके कैमरा के सामने नहीं आएगा कि मेरे घर के ऊपर जाके बीजेपी के किसी नेता ने गुंडाई की है या गुंडागर्दी की है। तो पश्चिम बंगाल में ये जो डेमोक्रेसी को मजाक बना के रखा गया है, इससे पश्चिम बंगाल को बाहर निकालना है। उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और अंत तक लड़ेंगे। जब तक इस लड़ाई में हमें विजय प्राप्ति नहीं होती तब तक हम लड़ेंगे। दादा, तृणमूल का कहना है कि नया बीजेपी और पुराना बीजेपी इन दोनों के बीच में फाइट के वजह से ये रिजल्ट सामने आई है। देखिए, टीएमसी बीजेपी के अंदर क्या चल रही है, मुझे लगता है टीएमसी को बीजेपी के बारे में उतना कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात है, अगर टीएमसी मानती है अगर ऐसा है तो मुझे तो लगता है कि टीएमसी के लिए रेड सिग्नल है कि बीजेपी एक बार अगर आपस में बैठ के सुलझा लेती है तो बीजेपी तो जीत जाएगी, टीएमसी हार जाएगी। और कैंडिडेट जब तय हुआ था तो नया बीजेपी जो है वो लोग सामने थे। इस विषय में मुझे कुछ बोलना नहीं, जो बोलना है पार्टी के अंदर बोलना। दादा, एक चीज और जो है खबरें चल रही थी इस बार पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे तब आरएसएस ने पश्चिम बंगाल बीजेपी का साथ नहीं दिया था। इस पर क्या कहेंगे, क्या साथ था उनका, क्या समर्थन मिला था चुनाव से पहले? देखिए, आरएसएस इज टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमारा पॉलिटिकल कोई रिश्ता नहीं है। तो इस विषय में आप आरएसएस पॉलिटिक्स में आते ही नहीं है, पॉलिटिक्स के ऊपर वो काम नहीं करते, उनका अलग काम है, हमारा अलग काम है। हम आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, बहुत सारे स्वयंसेवक, कोई डॉक्टर होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, तो एक डॉक्टर स्वयंसेवक के साथ संघ का जो रिश्ता है एक पॉलिटिशियन के साथ वही रिश्ता है, अलग कुछ रिश्ता नहीं। थैंक यू।